हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। आज का श्लोक है चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 14, अध्याय क्रमांक 7 और श्लोक क्रमांक 14। अध्याय 7वां श्लोक नंबर 14वां। देवी एष गुणमयी, देवी एष गुणमयी, मम माया दुरतया, मम माया दुरतया, मामेव प्रपद्यन्ते, मायामेता तरन्ति ते। देवी एष गुणमयी, मम माया दुरतया, मामेव प्रपद्यन्ते, मायामेता तरन्ति ते। देवी एष गुणमयी, मम माया दुरतया, मामेव प्रपद्यन्ते, मायामेता तरन्ति ते। शब्दार्थार्थ दैवी दिव्य ही निश्चयी ऐसा यह गुणमय तीन गुणों से युक्त, मम मेरी, माया शक्ति, दुरतया पार कर पाना कठिन दुस्तर, माम मुझे, एव निश्चय ही ये जो, प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं, मायाम एताम इस माया के, तरन्ति पार कर पाना है, ते वे। अर्थ प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर पाते हैं। तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियों दैवी है। यद्यपि जीवात्मा उनकी शक्तियों के अंश है, अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने में उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से अद्भुत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की ही पराशक्ति के संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। जहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा जाता है, अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई, माया तो प्रकृति विद्यमायेन तो महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वर उपनिषद 4.10 में गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है, रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधन न हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु की ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं।
बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। ये शरणागत जीव पर अहत की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु की समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 में इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर मुक्ति संभव है। शिव जी की पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती। मुक्ति प्रदाता सर्वशः विष्णुर न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सर्व के मुक्तिदाता है। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवत गीता के अभ्यास वर्ग में। आज का श्लोक जो अध्याय क्रमांक 7 उसमें का 14वां श्लोक है। तो हमने अलग अलग इस चैप्टर में देखा कि भगवान कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते। तो भगवान यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे कि माया के बारे में, जो भौतिक जगत। तो यहाँ पर एक शब्द आता है कि दुरतया। दुरतया का अर्थ होता है पार करना कठिन है, दुस्तर है। इस माया जगत एक कठिन है। तो अभी सही में कठिन है क्या भौतिक जगत? हमें लगता है क्या कठिन है? सही में लगता है? किस तरह कठिन, किस तरह लगता है हमें? हाँ, दुख है। फिर दुख है तो कैसे प्रकार का दुख है? तो हम भौतिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम अलग अलग, जैसा कहा जाता है कि प्राणी है वो विचार नहीं करता, वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढता प्रॉब्लम के लिए। ढूंढता है क्या? जैसे अभी कुत्ता है, हर एक घर पे जाता है तो उसे एक जगह पे उसको हकाल देते, वो अलग जगह पे घर पे जाता है, मगर उस से में वो प्रॉब्लम ढूंढता है कि अरे मुझे क्यों ऐसा हकाल देते लोग। उसके बारे में विचार करता है क्या उस प्रकार वो? मगर वो नहीं करता, उसको इंटेलिजेंस नहीं है। मगर मनुष्य को इंटेलिजेंस है, उसके लिए वो सॉल्व करने के। अभी देखिए गधा, किस व्यक्ति को गधा बोलकर देते, अरे तू क्या गधे के जैसे काम करता है। गधा क्यों बोलते हैं उसको? गधा को क्या खाने के लिए क्या लगता है? घास लगता है। घास कहां पर मिलता है? घास कहां पर भी मिल जाता है, मगर वो उस धोबी के पास ही रहता है, उधर इतना कष्ट करता है, इतना सारा बोझा उठाता है और उसके लगता है कि अरे मैं इतना बोझा उठाने के बाद ही मुझे घास मिलेगा, जब तक वो देगा नहीं। तो उसे प्रॉब्लम बहुत सारा होता है, कितना बोझा डाल देते, मगर वो सॉल्यूशन ढूंढता है क्या? नहीं, मुझे वो जब डालेगा तभी खाऊंगा। उसी प्रकार व्यक्ति यह कर सकता है। देखिए आज हमें कुछ थोड़ा सा कष्ट होता है, अभी यहाँ से चलने के लिए बहुत कष्ट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए व्यक्ति ने क्या ढूंढ के निकाला, यदि हमें लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, अरे चल के जाने में टाइम लगता है, कुछ अर्जेंट है तो प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए क्या ढूंढा उसने? गाड़ी का इंतजाम किया है। अभी गाड़ी का इंतजाम किया, मटेरियल, अभी क्योंकि वो मनुष्य है, वो विचार करता है कि मुझे प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है। यह मनुष्य की क्वालिटी, वो सॉल्यूशन ढूंढना चाहता है। अभी उसके ऊपर आता है, अभी मनुष्य है, प्रॉब्लम आ रहा है, भौतिक प्रॉब्लम है, भौतिक जगत में है तो हम भौतिक प्रॉब्लम है। अभी उसको हम उसी प्रकार भौतिक प्रॉब्लम, मतलब हमें परेशानी, मिजरीज आ रहे, परेशानी आ रही, तो इसलिए हम उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। तो उसको सॉल्यूशन कैसा ढूंढ रहे हैं? हम भौतिक ही ढूंढ रहे, क्योंकि हम भौतिक जगह, हमारा कॉन्शियसनेस उसी तरह है, मन भी उसी तरह भौतिक ही है। तो हम उस हिसाब से हम जब सॉल्यूशन ढूंढते तो वो सॉल्यूशन भी कैसा रहेगा?
भौतिक ही रहेगा। भौतिक मतलब माया से जो है वो मिजरेबल है, कष्टदायक है। जैसा अभी किसने सोचा कि मुझे अभी पैदल जाने से थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी लेता हूँ। अभी गाड़ी तो ले लिया, ठीक है, गाड़ी ले लिया, तो अभी गाड़ी का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ गया है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसे लगा कि उससे मेरा जीवन का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मगर क्या हो रहा है, अभी दूसरा नया प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इस भौतिक जगत का यही कारण, हम क्या, जब भौतिक इंद्रियों से हम कुछ ये करना चाहते हैं। अभी दूसरा एग्जांपल, यदि एक स्टूडेंट है तो उसे लग रहा है स्टडी करने में मुझे थोड़ा सा परेशान है, तो क्या करता हूँ, मैं जाकर चाय पी कर आता हूँ, चाय पी कर आता है। या कभी किसी को लगा मुझे थोड़ा स्टडी में परेशान, जाकर पिक्चर देख कर आते। या कभी लगता है स्टडी में मुझे थोड़ा परेशान है, तो थोड़ा सा सिगरेट फूंक के आते। तो उस प्रकार का वो सोल्यूशन, मगर उसे स्टडी में मन लगेगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं भौतिक की इच्छा से, भौतिक की कार्यों से वो सॉल्व करना चाहता है। मगर अब अभी सबका अनुभव सब जन में हम करते, जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जब सुबह सुबह माला कर ले या माला करने के बाद कुछ कार्य करते, तो हमें कैसा अनुभव आता है सही में अनुभव कुछ अलग। जब करते और बाद में स्टडी, अभी स्टूडेंट का बोल रहा हूँ, या कुछ कार्य करते, जैसे वर्क में जाते, तो बहुत जनों का अनुभव आता है, खुद का भी हमने भी अनुभव किया। जब माला करके कभी कंपनी में नहीं जाते या माला नहीं होता, तो दिन इतना ऐसा कुछ तो कमी लगता है या परेशानी लगता है। मगर जब माला कर जाते हैं तो दिन में ऐसा बड़ा लगता है और कुछ अलग अनुभूति आता है, क्योंकि हमने क्या किया, उस मटेरियल प्रॉब्लम को मटेरियल नजरिए से जब करना चाहते तो नहीं सॉल्व होगा, तो उसे आध्यात्मिक करना। आध्यात्मिक मतलब हम भगवान की शरण लेकर जब कार्य करते हैं, जैसे यहाँ पर कहा है ना कि जब इसको पार करना कठिन है, मटेरियल भौतिक जगत को, माया को पार करना बहुत कठिन है, उसको भौतिक प्रकार का सॉल्यूशन देने से वो सॉल्व नहीं होगा, तो उसे भौतिक प्रॉब्लम को, भौतिक परेशानी को आध्यात्मिक सॉल्यूशन देना चाहिए। आध्यात्मिक सॉल्यूशन मतलब भगवान का जब नाम लेते हैं, भगवान की शरण लेते, तो वह जो कार्य तो सेम ही है, मगर एक दृष्टिकोण चेंज होता है, एक अनुभूति आता है, अलग प्रकार का अनुभूति आता है। तो जैसे हर एक हम देखते, अभी देश अलग अलग देश, अभी सब वर्ल्ड में अलग अलग देश है, सब देशों में अलग अलग अणुबॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब और ये सब बना रहे। किस लिए बना रहे? प्रोटेक्शन के लिए। उनको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आए तो हम उसका सॉल्यूशन निकालें। और दूसरा क्या करते, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ये इस्टेब्लिश करते। क्यों कि अरे जब ये हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो हम सब शांति से जी सकेंगे। मगर मटेरियल प्रॉब्लम है, भौतिक प्रॉब्लम है, उसके भौतिक ही प्रकार का हम सॉल्यूशन देख रहे। तो अभी देखिए इतना सारा प्रॉब्लम यूनाइटेड किंगडम है, तो भी अभी झगड़े चलते, भारत पाकिस्तान के बीच कुछ ना कुछ चल ही रहा है, अमेरिका रशिया के बीच कुछ चल ही रहा है, चीन और भारत के बीच में कुछ चल रहा है, या अलग अलग देशों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, घुसखोरी करके कुछ कर रहे हैं। इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन है तो भी वो शांति से जी नहीं पा रहे। अभी वही जब स्पिरिचुअली होता है, स्पिरिचुअली कैसा, अभी देखिए अभी हम इस्कॉन के नजरे से देखते हैं, इस्कॉन का हर जगह पे अलग अलग सेंटर है, चाइना में है, पाकिस्तान में है, रशिया में है। सब लोग एक साथ आकर कीर्तन करते, साथ में मिलकर डांस करते, साथ में आके प्रसाद लेते। क्यों? वो सबको क्या देख रहे कि ये भगवान का ही पुत्र है, ये भगवान का ही, हम सब एक ही बाप के बेटे। तो ये स्पिरिचुअली जब सॉल्व करना चाहते, मतलब जब भावना से हम करते तो उसका अनुभव अलग आता है। हम भौतिक प्रकार का कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना ले, कुछ अनुभव बना ले, तब उसका सॉल्यूशन आता ही नहीं, तो भी झगड़े चलते ही रहते। और कोई सोच भी सकता है यदि स्पिरिचुअल हो गया व्यक्ति, अरे यार मुझे भगवान ने मेरे हिसाब से जितना चाहिए कोटा मुझे दिया है, मैं क्यों उसके कोटे के ऊपर हाथ डालूं। मतलब जब स्पिरिचुअली होता है उसे ज्ञान, तो व्यक्ति का ज्ञान आता है। जब आध्यात्मिक होता है तो उसे ज्ञान, जैसे अर्जुन भी, उसे लग रहा था कि मैं अभी परेशानी में क्यों को जाऊँ, मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं क्या इनको क्यों मारूं। मतलब उसको भौतिक प्रॉब्लम को वो छुड़ाने के लिए भौतिक ही सॉल्यूशन ढूंढ रहा था कि ये होगा, उससे ये होगा, मैं ये काम करता हूँ, मैं जाकर जंगल में बैठ जाता हूँ, वो भौतिक। मगर भगवान ने क्या कहा, मैं कहता हूँ वैसे कर, उसे ज्ञान दिया। जब वो ज्ञान लिया तो उसका क्या हुआ, दृष्टिकोण चेंज हो गया।
तो उसको स्पिरिचुअली सॉल्यूशन मिल गया। तो हमारे भौतिक प्रॉब्लम के ऊपर स्पिरिचुअली सॉल्यूशन चाहिए। स्पिरिचुअली सॉल्यूशन मतलब कि हमें जो ज्ञान है ज्ञान लेना चाहिए। जब ज्ञान आता है व्यक्ति तो वह हर कार्य में, जैसा अभी किसी को गाड़ी लेता है, यदि अभी किसने 4 व्हीलर बाइक कार लिया तो उसे लगता है कि मैं अभी ले लिया क्यों, प्रॉब्लम सॉल्व करने, कुछ तो थोड़ा सा रहता है कि ड्यूटी के लिए मैं जा सकूं, मगर उसने मर्सिडीज कार ले लिया। मर्सिडीज कार लेने के बाद कितना प्रॉब्लम आता है उसे लगेगा एक, हाँ मुझे अच्छा सा, मतलब लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, अरे इतना भारी गाड़ी लिया, मगर कितना सारा लोन निकाल कर फिर बाद में उसका परेशानी बढ़ जाता है। उसमें पेट्रोल डालो, यार कोई स्क्रैच तो गिरा नहीं दिया क्या, अरे मैं बाहर लगा क्या, कोई उसको कुछ पत्थर तो मारा नहीं क्या, कोई फोड़ तो नहीं दिया क्या, मतलब कितना और ज़्यादा परेशानी बढ़ गया। वही कार वो कम रेट वाला भी ले सकता था, 4 लाख का भी कार ले सकता था, मगर वो 8 लाख का ले लिया। मगर हमने क्या किया, हमारे भौतिक इससे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते, जो हमारी भौतिक प्रॉब्लम है उसको हम भौतिक प्रकार के जब सॉल्यूशन करना चाहते तो सॉल्व नहीं होता है, उल्टा और बढ़ जाता है। तो ये एक है। दूसरा उदाहरण आप देखते हैं कि एक प्रॉब्लम होने के बाद दूसरा प्रॉब्लम तो आ ही जाता है। जैसा एक व्यक्ति को लगा, मतलब नया नया कंपनी में ज्वाइन हो गया, आई थिंक मैं जब जॉब कर रहा था तो लग गया, अच्छे से जॉब सैलरी मिल गया, उसे बहुत खुश होने लगा कि अरे हाँ अभी मैं खुश हो गया, मुझे कितने जॉब लग गया, शादी कर लिया। मगर शादी के कुछ 1 साल के बाद उसको ब्लड कैंसर हो गया और 15 दिन में उसका मृत्यु हो गया। उसको 15 दिन पहले पता चल गया, 15 दिन के बाद मृत्यु हो गया ब्लड कैंसर से। तो भौतिक जगत में तुरंत आनंद आ जाता है, फिर बाद में दुख भी आ जाता है। तो माया देवी हमें दुख देती है, इस भौतिक जगत में हमें दुख मिलता ही है। हमें थोड़ा सा लगता है पहले आनंद और दुख है। एक उदाहरण आता है माया देवी का। एक बार एक गांव था, वहां पर 5 पैसे की सर्कस लग गई। तो सबने देखा यार 5 पैसे में सर्कस, और मैं अभी तो कभी नहीं देखा है 5 पैसे में कभी सर्कस रहता है क्या। तो अच्छे से तो क्या किया, तो गांव का जो बड़ा व्यक्ति था, क्या कहते बड़े व्यक्ति, सरपंच, हाँ सरपंच भी कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, गांव का मुखिया, वो उसे लगा अरे 5 पैसे के, चलो मैं पहले जाकर आता हूँ। तो उसने 5 पैसे के, चलो 5 पैसे दे दिया और अंदर गया। अंदर जाके देखता है तो कोई दिखता नहीं है। तब 2 व्यक्ति आते तो बोलते हैं अरे हाँ सर्कस अभी तक चालू नहीं हुआ, मतलब वो मुखिया पूछ रहा सर्कस अभी तक चालू नहीं हुआ क्या। तो बोलते हाँ चालू हो जाएगा, थोड़ा सा देर रखिए। बोले ठीक है। तो वो 2 व्यक्ति निकल जाते हैं। फिर आगे से एक बड़ा व्यक्ति आ जाता है, बॉडी बिल्डर, थोड़ा सा तेल बिल लगा कर बॉडी के ऊपर, कुछ वस्त्र नहीं, सिर्फ एक वस्त्र पहनकर आ जाता है। तो पूछता है अच्छा आपको सर्कस देखना है। बोले हाँ सर्कस देखना है। बोले 5 पैसे में आपके बाप ने तो देखा था क्या, 5 पैसे में सर्कस किसने देखा है क्या। बोले नहीं मेरे बाप ने कभी नहीं देखा, मेरे दादा ने भी कभी नहीं देखा, मैं देख रहा हूँ। बोले मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ कि मैं 5 पैसे में सर्कस देख रहा हूँ। बोले हाँ क्या। बोले जल्दी दिखाओ सर्कस। तो वो करता ठीक है दिखाता हूँ। तो उसकी गर्दन लेता है, उसको मारता है 2-3, पूरा 1 घंटे तक उसकी पिटाई करता है। इतना पिटाई करता है। बोले अभी हो गया आपका सर्कस। तो अभी वो जाते समय सोचता है अरे मैं अभी कैसे जाऊँ। लोग जाता है तो देखता है कि बाहर एकदम बड़ी से बड़ी लाइन लग रही। बोलता है अभी मैं उधर जाके बताऊँ कि मुझे इतना सारा पिटाई हुआ तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो वो क्या करता है ठीक है चलो, ऐसे जाकर बाहर बताता है अरे बहुत अच्छा है। दूसरा व्यक्ति फिर से बोलता है अरे सही में। बोले फिर वो दूसरा व्यक्ति बोलता है अरे अभी मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ, मुखिया के बाद मेरा नंबर लग रहा है, मैं अभी जाता हूँ। वो जाता है 5 पैसे देकर अंदर, और वो बोलता है जितना मुखिया को आनंद मिला उससे ज्यादा मुझे डबल आनंद चाहिए। तो बोलता है ठीक है। तो उसके और ज्यादा डबल 1.5 घंटे तक उसकी पिटाई करता है। तो पिटाई करता है, बाद में वो आता है। तो उसी तरह वो आ जाता है। जब व्यक्ति को क्या लगा, जब सर्कस में जाने के पहले अरे कितना आनंद है, 5 पैसे में मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ, 5 पैसे में सर्कस देखने को मिल रहा है। तो क्या करता है वो पहला वो सिर्फ जाने तक ही आनंद रहता है, फिर अंदर जाता है। फिर बाद में उसकी इतनी पिटाई होती, माया देवी इतना मारती, इतना प्रॉब्लम आता है। बोलता है यार, बाद में फिर भी कैसे वैसे कर फिर से लेता है। फिर से दूसरे को नहीं कुछ नहीं चल रहा है। तो हमारा उसी तरह है। यदि किसी को
मोबाइल लेने के पहले लगता है अरे हाँ मैं मोबाइल लूँगा तो कितना सुखी हो जाऊँगा, मोबाइल लूँगा तो मैं स्टडी कर पाऊँगा। बहुत जनों को, भक्तों के बीच में वैसा रहता है, मेरे पास मोबाइल आ जाना तो मैं रोज़ लेक्चर सुनूंगा, या मोबाइल आ जाए तो मैं उसमें रीडिंग करूँगा, या उसमें मोबाइल आ जाए तो मैं रोज़ कीर्तन अच्छे से सुनूंगा। मतलब एक उस प्रकार कहता है जब मोबाइल आ जाता है तो वो करा तो उसका आनंद आएगा क्योंकि वो स्पिरिचुअल कर रहा है, मगर वो डिफरेंट करना चालू कर देता है, डिफरेंट मतलब कुछ अलग ही देखना चालू जाए तो फिर बहुत सारे परेशानी आती है, उसका टाइम कम हो जाता है, या उसे जो साधना जो आनंद आता है वो नहीं आता है। जैसा गाड़ी जिसने लिया, गाड़ी लेना चाहिए, मुझे जल्दी पहुंच जाऊंगा कंपनी में, या मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बाद में क्या होता है वही उसका बढ़ जाता है, पेट्रोल का भाव दाम बढ़ जाता है, पेट्रोल ज़्यादा खाने लगता है, या कोई कांच फोड़ दे, या जगह नहीं पार्किंग के लिए, मतलब वही प्रॉब्लम हमें पीटते जाता है। लगता है अरे मैं आनंद मिल रहा है मगर उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, खड्डे मतलब रोड भी अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में हम प्रॉब्लम आता है तो उसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भौतिक प्रकार का करना चाहते हैं, तो वह हम मतलब सॉल्व करना पाना कठिन। जैसे यहाँ पर कहा है ना पहली पंक्ति में कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार करना कठिन है। मतलब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा। इस भौतिक जगत में हम आनंद करना चाहते हैं, इम्पॉसिबल है। तो हम अभी हमें पता तो चल जाए कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, तो रियल प्रॉब्लम क्या हमें पता चाहिए। तो रियल प्रॉब्लम हमारा कि इस भौतिक जगत में हम फंस गए। तो यहाँ पर आता है कि हम प्रकृति के 3 गुण, इस भौतिक जगत के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और 3 गुण। ये 3 गुणों से हमें बंधा दिया गया है। हर व्यक्ति 3 गुणों से कार्य करता है। जैसा खाना भी 3 गुण में करता है, उसका कार्य भी 3 गुण में रहता है। जैसा हम देखते सुबह शाम रात, ये भी 3 गुणों में आता है। ये 3 गुण में हम बंधे हुए वाले। तो ये भगवान की 3 शक्तियाँ भी है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति मतलब जो राधा भगवान की प्रेममय शक्ति, जो इसे अंतरंगा जो वैकुंठ है वो भगवान के अंतरंगा शक्ति से बना है। और जो दूसरी बहिरंगा शक्ति है, जो माया शक्ति कहते हैं, वो इस भौतिक जगत को बना है। जो तटस्था शक्ति है वो हम लोग है, जीव है, हम तटस्था शक्ति। तट का अर्थ पता है कि जो नदी के बाजू में जो तट बांधते हैं, तो एक तो नदी में भी जा सकता है या ग्राउंड पे भी जा सकता है, उसका क्या है वह स्वतंत्रता है। उसी तरह जीव का स्वतंत्रता है, वह अंतरंगा शक्ति में रहे या बहिरंगा शक्ति में रहे, वो उसका चॉइस है। तो हर एक जीव को चॉइस दिया है, तो हमें क्या चॉइस करना हमारे हाथ में। तो हमने चॉइस अभी इस भौतिक जगत में किया है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा, क्योंकि ये जगत मिथ्या है। तो हमारा चॉइस किस तरह रहना चाहिए। अभी जैसा सुबह जप करे या मैं जाकर सो जाऊं, मेरे हाथ में चॉइसेस है। मगर मैं जप करूंगा तो मुझे क्या आएगा, अच्छा अनुभव आएगा, मुझे सेटिस्फैक्शन की भावना आएगी। मगर मैं जप नहीं किया, मैं सो गया, तो मुझे लगे अरे यार मेरा टाइम गया, और ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है कि मेरा मतलब थोड़ा सा कोई ज़्यादा सो जाता है तो उसका शक्ति भी क्षीण हो जाता है, तो उसे उस प्रकार का हो जाता है। या मैं वीडियो गेम खेलूं या मैं जप करूं, या मोबाइल में गेम खेलूं या मैं पिक्चर देखूं या मैं जप करूं, दो पिक्चर देखने के बाद होगा फिर से माइंड खराब हो जाएगा। क्या होता है, पिक्चर देखे अरे यार उसके पास कितना अच्छा गाड़ी है, उसके पास कितना अच्छा घर है, मेरे पास कितना घर छोटा है। तो व्यक्ति के बस में भावना वो आते रहता है, फिर वो खुद को बोलेगा मैं और कुछ तो भौतिक करने का प्रयास करेगा। मगर उस व्यक्ति टाइम में उसने जप कर दिया या कुछ आध्यात्मिक कार्य किया तो उसको एक अलग अनुभूति आता है। जब आप मंदिर में सब आते हो, किस लिए आते हैं, आपके पास चॉइस था, आप पिक्चर भी जा सकते थे या किधर कैनाड में घूमने जा सकते थे या प्रोजन मॉल में घूमने जा सकते, मगर आप यहाँ पर आए क्यों। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ तो अलग अनुभूति आता है ना, आता है, सही में आता है। यदि आप बाहर जाते तो आपको अलग अनुभूति आता है। तो इसी प्रकार है, हमने चॉइस है, जीव के पास चॉइस है। तो एक भगवान के पास है या माया शक्ति के पास, अंतरंगा शक्ति या बहिरंगा शक्ति। तो हमें चॉइस कैसा करना चाहिए हमारे ऊपर है। तो हमें भगवान का शरण, यहाँ पे वो कहते हैं ना,
हमें इस भौतिक जगत से निकलना है तो भगवान की शरण लेना चाहिए। तो भगवान हमारे हृदय में बैठे वाले, हमारे हृदय में भगवान सबके हृदय में है, सिर्फ हमें भगवान की ओर मुड़ना है। जैसा अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो पीछे क्या है मुझे नहीं दिख रहा है, भगवान की ओर मुड़ रहा हूँ। यहाँ पर मुझे अंधकार है, अंधकार है, प्रकाश नहीं है, समझो अभी पीछे कुछ नहीं, अंधकार है, सॉरी यहाँ पे मेरे सामने प्रकाश और पीछे अंधकार है। तो मैं इधर मुड़ जाऊंगा तो मुझे प्रकाश दिखेगा ना, सब अंधकार दिखेगा। तो भगवान हमारे अंदर ही बैठे ले, इसलिए हमें भगवान की ओर मुड़ना है। जब भगवान की ओर मुड़ेंगे तो हमें सब अंधकार प्रकाश में दिखने लगेगा। अभी हमें भौतिक जगत पूरा अंधकार लगेगा, अरे ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन नहीं है, इतना सारा अभी कोरोना आ गया, अभी कोरोना के बाद अभी दूसरा और प्रॉब्लम आएगा, दूसरा मतलब अभी बच्चों का एजुकेशन भी पूरा लो हो गया, कितना स्टडी किए ऑनलाइन पे घर पर बैठकर, उतना स्टडी तो नहीं हुआ है, या किसी का जॉब गया है सबका, मतलब एक प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम और दूसरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, मतलब एक ना एक प्रॉब्लम आती ही रहेगा इस भौतिक जगत में, क्योंकि भौतिक जगत दुखालय मिजरेबल है। तो हमें इस भगवान की ओर मुड़ना है। जब भगवान की ओर मुड़ेंगे तो ही हमें एक इस भौतिक जगत से निकल पाएंगे या इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को। तो हाँ, इस भौतिक जगत को इस प्रकार भी कहा गया है, इस भौतिक जगत छाया है, जो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, आध्यात्मिक धाम है, उसकी यह भौतिक जगत को परछाई कहा गया है। जैसा एक आपने उदाहरण दे सकते कि एक नदी है और नदी के बाजू में एक झाड़ है। एक एग्जांपल बताता हूँ चलो इसके लिए। तो एक व्यक्ति क्या हुआ, एक राजा था, राजा के जो पत्नी थी उसके गले का हार कौवे ने उठाकर लेके गया था। तो राजा ने सब गांव में अनाउंसमेंट कर दिया कि जिस किसी को वो हार मिलेगा मैं उसको अच्छे से इनाम दूंगा। तो सब गांव के लोग ढूंढने लगे। एक व्यक्ति ऐसे ढूंढते ढूंढते एक नदी के पास पहुंच जाता है और वो देखता है, अरे वो नदी के अंदर तो दिख रहा है हार। वो क्या करता है, दिखता है, डुबकी लगाता है, निकालने जाता है, अंदर दिखता ही नहीं, फिर से ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद दिखता है यार वही वहाँ पर और दिख रहा है, फिर से उसमें डुबकी लगाता है, फिर ढूंढता है, नहीं मिलता है, फिर से ऊपर आता है, फिर देखता है यार यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है, फिर से डुबकी लगाता है, फिर से आता है, नहीं मुझे वहाँ पे तो दिख रहा है मगर मिल नहीं रहा है। तो वहाँ से एक साधु जाते हैं। तो साधु देखती है व्यक्ति डुबकी लगा रहा है, बाहर आ रहा है, डुबकी लगा रहा है, बाहर आ रहा है, क्या? उसके पास जाते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? तो बोलता है कि राजा का जो पत्नी का हार था वो गुम गया, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है नदी में कि वो हार वहाँ पर है, मैं अंदर जाता हूँ मगर मिलता नहीं है। तो साधु उसे कहते वो हार वहाँ पर नहीं है, तो हार वो ऊपर झाड़ के ऊपर लटके वाला है। तो तब देखता है अरे हाँ, तो वो ऊपर जाकर वो लेता है। तो इसी तरह इस भौतिक जगत में हमें लगता है यहाँ पर मैं इस प्रकार का कुछ करूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, मैं डुबकी लगाता हूँ, वो ले लेता हूँ। यदि किसी को लगता है मैं 1 BHK फ्लैट ले तो मैं थोड़ा सा आनंदी हो जाऊँगा, तो डुबकी लगाता है। बाद में लगता है यार नहीं यार 1 BH में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा अच्छे से एरिया में लेता हूँ, फिर से उसका और डुबकी लगाता है। फिर से लगता है अरे नहीं यार उसमें नहीं, थोड़ा सा अभी घर में बड़ा टीवी चाहिए 4K वाला, मतलब था पहले उससे और थोड़ा सा बड़ा ले लेते। तो इस प्रकार का हम डुबकी लगा रहे हैं, हमें लग रहा है कि मैं आनंदी होऊंगा, मैं सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मुझे कुछ जॉयफुल रहूंगा, मगर मिलता ही नहीं है। हर समय डुबकी लगा रहे। मगर इसी प्रकार इस भौतिक जगत उस छाव की तरह है, उस सोने का हार की छाव की तरह है। हमें तो दिख रहा है आनंद, मगर वो मिथ्या है, वो मिल ही नहीं रहा है। तो एक्चुअली आनंद हमें भगवान के जब शरण लेंगे तो भी तभी मिलेगा। तो जब हम भगवान की ओर मुड़ जाएंगे तभी वो हमें आनंद का अनुभव होगा। तो अभी इस यहाँ पर एक शब्द आता है गुण मतलब रस्सी। बद्ध जीव को मोह रूपी रस्सी से जकड़ा है। यहाँ पर हमें जो 3 गुण से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से हमें बंधा दिया गया है। तो जैसे अपने चूहा का जो चूहा पकड़ने के पिंजरा देखा है आपने? चूहा क्या करता है, अरे खाने को अच्छा है, चलो मैं जाकर क्या करता हूँ, खाता हूँ। वो जाता है और अंदर जाकर गिर जाता है। बाद में निकल सकता है क्या बाहर? कठिन है, उसको निकल ही नहीं पाएगा, उसमें जकड़ा रहता है।
तो बाद में उधर ढूंढने रहता है, इधर से जाओ क्या, मैं उधर जाऊँ क्या, फिर नहीं तो वो वही छोटा सा टुकड़ा उसे खाने में आनंद लेता है। तो इसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में फंस गए, हमें यहाँ से निकल पाना बहुत कठिन है। तो हमें यहाँ पर अभी और एक एग्जाम्पल, अभी और एक देखते कि यदि किसी को बांध दिया जाए, यहाँ पे प्रभुपाद जी वही उदाहरण दे रहे, किसी को एकदम पैर हाथ पैर बांध दिया जाए, वो खुद होकर छूट सकता है क्या? कैसे छूटेगा? उसे कोई जो बंधा नहीं है वही व्यक्ति छोड़ सकता है ना। तो इस भौतिक जगत में हम भी बंधे वाले हैं, तो हम इससे कहाँ से निकल सकते हैं? नहीं निकल पाएंगे। कोई तो जो नहीं बंधा है वही छोड़ सकता है। तो जो हमें बचा सकते हैं वो भगवान या भगवान के प्रामाणिक गुरु बचा सकते हैं। जैसा और एक उदाहरण आता है, आपने जेल में गए कभी? तो जेल में जो कैदी रहता है, मतलब कभी देखने के लिए ऐसे पूछा, तो जेल में कैदी रहता है तो वह उसे खुद होकर छूट सकता है क्या? या उसको जेलर छुड़ा सकता है क्या? यदि वो प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर दे रहा है इसको छोड़ दो, तो छूट सकता है कि नहीं? उसी प्रकार यह भौतिक जगत को भी यह जेल कहा गया है। जैसा दुर्गा इस जेल की जेलर है, जैसे एक दुर्गा माता की कुछ का यह आता है ना, दुर्गे दुर्गट भारी तुझे संसारी, उसकी जेलर है। ये बहुत दुर्ग मतलब बहुत कठिन है ये जगत, इस जगत में बहुत दुख है। तो हमें दुर्गा देवी 3 तापों से हमें ताप दे रहे। जैसे त्रिशूल रहता है, त्रिशूल मतलब दुर्गा के पास त्रिशूल है, वह 3 आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, यह 3 ताप से हमें दुख दे रही है। जन्मता है, जन्मते समय व्यक्ति को दुख होता है नहीं होता है? जन्मते समय यदि किसी को आपको एक छोटे से पैकेट में एकदम ऐसा कर बांध के रख दिया जाए, आप रह पाएंगे? या हम सब रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, तुरंत 2-3 सेकंड में मर जाएंगे। मगर वो नन्हा सा जो है भगवान की प्रकृति, वो कितना पेट में रहता है उतने दिन, 9 महीने तक वैसे ही रहता है। तो कितना मिजरेबल है, वहाँ पर ही उसका सब कुछ कार्यक्रम चलता है। तो वह कितना मिजरेबल है। जन्म हो गया, मृत्यु के समय में बहुत सारा कितना तकलीफ होता है। ऐसा कहा जाता है कि 1000 बिच्छू काटता है ना, उतना तकलीफ मरते समय होता है। अभी किसी को मृत्यु लगता है मृत्यु होना चाहिए? नहीं लगता है। मृत्यु मतलब एक दुख है। वो मृत्यु हो गया, जरा मतलब बुढ़ापा। अभी हम तो जब जवान है, हमें उसका अनुभव नहीं आएगा, मगर जो बूढ़ा है तो उसको पता है कितना परेशानी है, कितना नींद नहीं आता है, सब परेशान, हाथ पैर दुखने लगते, खाने वाला पचता नहीं है। अभी 50 तक का व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बाद में 70 के बाद तो फिर से उसका ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगता है। तो ये हो गया। फिर बाद में बीमारी है, कितने सारे बीमारी आते हैं। अभी देखिए कोरोना आ गया, कुछ ना कुछ, ये तो भौतिक प्रकृति का दिया है। मगर हमारे कुछ बुखार आता है, या किसी का बीपी बढ़ जाता है, या किसी का शुगर बढ़ जाता है, कुछ खा नहीं पाता है, किसी का आँख अच्छे से दिखाई नहीं देता है, कान से सुने नहीं देता है, कुछ ना कुछ हमें बीमारी आता है। यह भी हमें दुख ही है। कोई कह नहीं सकता कि मैं सुखी हूँ, तो यह एक दुख आ गया। यदि वो भगवान का नॉलेज आता है तो व्यक्ति उसको पार कर सकता है। पार कर सकता है मतलब उसे दुख आएगा, मगर उससे वो मतलब सॉल्व करने का प्रयास नहीं करेगा, वो भगवान की शरण लेगा। ठीक है, मैं अभी आ रहा है मुझे दुख, तो आएगा। मतलब जैसे श्रीला प्रभुपाद जी लास्ट के समय भी उनका जब ये आ रहा था, अंत लीला चल रहा था, तब भी प्रभुपाद जी भागवत का ट्रांसलेट कर रहे थे। उनको तकलीफ तो आ रहा था, मगर उस सहन करने की शक्ति थी, भगवान की शक्ति प्रदान करते। तो उस प्रकार जब व्यक्ति आध्यात्मिक उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है तो उसे वो एक अनुभूति आता है, अलग प्रकार का उसको एक अनुभव आता है कि जब आध्यात्मिक करता है। तो इस प्रकार का जो 3 हमें ये तकलीफ है हमारे, फिर भौतिक जो आध्यात्मिक भौतिक प्रकार का जो है, जैसे सुनामी आ जाना या भूकंप आ जाना, इस प्रकार के दुख है, या किसी के मन के द्वारा हमें प्रॉब्लम आता है। इस प्रकार के मिजरेबल हम दुख में जी रहे। हमें सिर्फ, यदि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सिर्फ भगवान की ओर मुड़ना है। भगवान की ओर मुड़ना मतलब जब स्पिरिचुअली कार्य करते तो हमें अनुभव आते,
सबको अनुभव आते हैं ना स्पिरिचुअल करने के बाद, आते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमारा जब अच्छे से हो जाए तो हमारा दिन एकदम अच्छे से जाता है, या हम अच्छे से हेयरिंग कर ले, भगवान की शरण ले, या रीडिंग कर ले, तो हमारा दिन एक अलग ही प्रकार का जाता है, नया एक कुछ लगता है यार आज कुछ तो अनुभव अलग आ रहा है। यदि कुछ नहीं करे ना उस दिन लगता है यार कुछ तो अधूरा अधूरापन लग रहा है। तो यही कारण है। तो हमें इससे निकलना है तो हमें उस व्यक्ति की शरण ग्रहण करना चाहिए जो बंदा नहीं है। तो हमें प्रामाणिक गुरु की शरण लेना चाहिए या कृष्ण की। तो हमें तो भगवान तो हम साक्षात शरण, हमें तो पता नहीं भगवान कौन है, पता था जब श्रीला प्रभुपाद जी ने जब बताया तब हमें पता चला। अभी जब करना चाहिए किसने बताया हमें पता था नहीं, जब श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया। यदि प्रसाद खाना चाहिए किसने बताया? श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया। गुरु हमें बताते कि किस तरह हमें करना चाहिए। अभी भगवान वो तो हमें पता ही नहीं था, हम हमारे दुनिया में चल रहे थे, मगर जब श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि हमें किस तरह करना चाहिए, अनुभव आना चाहिए। स्पिरिचुअली जब करेंगे तो हमारा कुछ नया अनुभव आता है। तो इसलिए हमें गुरु की शरण लेना चाहिए। तो वो लेंगे तो हमारा तो हम इस भौतिक जगत से पार कर पाएंगे। कृष्ण की शरण लेंगे तो हम इस भौतिक जगत को पार कर पाएंगे। जैसा हौरे के यहाँ पर आता है मामेव पदम। माम का अर्थ होता है एकमात्र कृष्ण। जैसा कृष्ण की शरण लेने से हम इस भौतिक जगत से पार पाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग हम देखते हैं कि जैसा जेल का हम देखें, जेल में वो जेलर है, उस जेलर क्या करेगा, उस कैदी को यदि जेलर को उसने खुश कर दिया तो क्या करेगा जेलर, वहां पर ही उसको चलो यार एक रोटी का आजी, उसको क्या करेंगे 2 रोटी दे देंगे। मगर जेल से मुक्त हो पाएंगे क्या? नहीं। चलो यार उसको 10 मतलब कोड़े मारेंगे तो उसको क्या करेंगे 9 मारेंगे, थोड़ा सा उनको संतुष्ट करें। मगर उस बहुत ही जगह मतलब उस बंधन से वो बाहर निकल ही नहीं पाएंगा। तो उसे निकलना है तो उस प्राइम मिनिस्टर को उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर उस भगवान है। हम जब भगवान को संतुष्ट करेंगे, भगवान के उपदेशों को पालन करेंगे, भगवान के ज्ञान को पालन करेंगे तो हम इस भौतिक जगत से निकल पाएंगे। हमें इस भौतिक सोल्यूशन हम ढूंढना चाहते तो मतलब भौतिक प्रॉब्लम को भौतिक सोल्यूशन ढूंढना चाहते तो फिर से प्रॉब्लम आएगा। यदि हम आध्यात्मिक सोल्यूशन ढूंढेंगे, आध्यात्मिक अनुभव करेंगे तो हमें इस प्रॉब्लम से छूट सकेंगे। जैसे भगवान ने कहा ना कि जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से पार कर पाते। जैसे श्रीमद् भागवतम में एक उदाहरण आता है कि ये भौतिक जगत एक इसके समान है, जलाशय जैसे समुद्र के तरह है, और उस समुद्र से बाहर निकल पाना बहुत कठिन है। समुद्र में हम डूब रहे, मोह माया में इसमें हम डूब रहे, मगर उसमें एक नाव है। जब हम उस नाव के ऊपर चढ़ जाएंगे तो हमें उस नाव से चढ़ने से हम मुक्त हो जाएंगे। या हम भगवान की शरण, जैसे भगवान की गुरु की शरण ग्रहण करेंगे तो हम ऊपर आ जाएंगे। इसमें डूब रहे, हम जब ऊपर आ जाएंगे तो हम उससे बच सकेंगे, नहीं तो हम उसमें डूबे रहेंगे। तो इसलिए हमें प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए। जब उनकी हम शरण ग्रहण करेंगे तो हम इससे बाहर निकल पाएंगे। तो और दूसरा आता है कि अभी साक्षात तो भगवान हमारे पास नहीं है, तो गुरु साधु शास्त्र, ये 3 चीजें हम इससे भगवान की शरण ग्रहण कर सकते। अभी गुरु वही, साधु वही बताएंगे जैसा जो शास्त्र में बताया, गुरु वही बताएंगे जो शास्त्र में बताया। और शास्त्र किसने बताया? भगवान ने बताया। हम जब शास्त्र के आदेशों को पालन करेंगे या गुरु के आदेशों को पालन करेंगे, अनुभव आता है। जब हमें जो गुरु ने हमें जो बताया हम जब कार्य करते तो एक अलग अनुभूति आता है, यार लगता है इस कुछ तो नया ही अनुभूति आ रहा है। तो इस प्रकार जब हम गुरु को संतुष्ट करते या भगवान को संतुष्ट करते तो हमें उस प्रकार का अनुभव आता है। हमें प्रॉब्लम आता है हमारे मन के द्वारा, क्योंकि हमारा मन भी भौतिक हो चुका है। जब हम इसे आध्यात्मिक प्रकार से मन को मोड़ लेंगे, हमारे हाथ में क्या मन को कंट्रोल करना? मन को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम आर्टिफिशियली प्रयास करेंगे तो वो इधर चलो मैं अभी जब करने बैठा, तो जब करने बैठा तो मेरा मन में अलग अलग भावना आने लगे। मैं इनको देख रहा हूँ तो मुझे अरे यार इन्होंने कितना अच्छा तिलक लगाया है, कितना अच्छा बीड बैग पहना है। फिर मैं इधर देखूंगा तो इन्होंने अच्छा कोट पहना है, इनको देखूंगा तो मास्क पहना है। अभी मैं बोलूँगा अरे नहीं अभी मैं इसको निकालूंगा। मैं तो एक जब करने बैठे तो मैं
इधर उधर देख रहा हूं तो मेरा मन भटकेगा ही। यदि मैं जप करते समय यदि भगवान को देखूंगा तो मुझे दूसरे आएंगे नहीं ना, वो रुक जाएंगे। मैं इसको नहीं, चलो भाई इसको नहीं, फिर मेरे आ गया, अरे मैं अभी इसको देखूंगा। तो इस प्रकार हम एक प्रॉब्लम देखने के बाद दूसरा प्रॉब्लम आए, जब हम भगवान की शरण एक ही की देखेंगे तो अलग प्रॉब्लम रुक जाएंगे। इसलिए हमें भगवान की, यहाँ पर वही भगवान कह रहे कि अब भगवान की, जब भगवान की शरण हम लेंगे तो हमारे इस भौतिक जगत से छूट पाना पॉसिबल है, नहीं तो हमारे बलबूते पर हम इस भौतिक जगत को निकल जाना इम्पॉसिबल है। तो हमें इस निकलना है तो भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, भगवान के उपदेशों को पालन करना चाहिए। क्योंकि देखिए हर कार्य करते हम किस प्रकार करते, मन के द्वारा करते। इंद्रिया, अभी जो कुछ कार्य करते हैं हमें किस लिए संतुष्ट करना चाहते हैं, हम इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। मगर इंद्रिया के ऊपर कौन है, मन है। मन के ऊपर कौन है, बुद्धि है। और बुद्धि के ऊपर कौन है, आत्मा है। जब आत्मा की जो उसकी रियल आइडेंटिटी है वह भगवान का शाश्वत दास है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, कि जीव भगवान का दास है और भगवान की सेवा करना उसका रियल आइडेंटिटी है। तो जब कोई व्यक्ति खुद की जो कार्य है उसको भूलकर अलग कुछ करता है, जैसा अभी कोई स्टूडेंट है, उसका काम क्या है कि उसको कॉलेज में अच्छा स्टडी करना है, मगर वो स्टडी न कर दूसरे कार्यों में जाकर दंगा फसाद करने लगा, जाके किसी को मारने लगा या कुछ ड्रग्स बेचने लगा, तो उसका क्या हो रहा है, उल्टा परेशानी में जा रहा है। उसका जो कार्य है उसको भूलकर वो दूसरा कुछ कार्य कर रहा है। क्योंकि जब बाद में उसको पूछा जाएगा अरे तू क्या किया, तो अरे नहीं मैं तो ये कार्य किया, मेरा जो मेन काम था वो तो मैं भूल गया। तो जीव का मेन काम है भगवान की शरण, भगवान की सेवा करना, मगर वह इस भौतिक बंधन में अटकने के कारण वो उसी प्रकार करता है। तो हमारा मन अभी भौतिक हो चुका है, इंद्रिय भी भौतिक हो चुके हैं, तो हमें मन के ऊपर आता है बुद्धि। जब हम भगवान का ज्ञान लेंगे हमें पता चलेगा कि मेरा रियल आइडेंटिटी क्या है। जब हमारा रियल आइडेंटिटी काम पता चल जाएगा तो हम हमारे जो कार्य हो वो आध्यात्मिक करेंगे। अब जब हमारा रियल आइडेंटिटी पता चलेगा तो हम आनंद ही होंगे ना। अभी एक प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, जैसा कोई है, हम भूल गए हमारा घर, हमें पता ही नहीं है हमारा घर किधर है, हम इधर जा रहे हैं, अरे पहचान का ही नहीं, मैं इधर घूम रहा हूँ उधर घूम रहा हूँ। यदि हमें कुछ पता नहीं चलेगा तो हम इधर उधर घूमते रहेंगे, यहाँ पर ढूंढने चलेंगे, अरे इस घर में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, मेरा कोई तो पता बताओ। तो हम अलग अलग जगह पर प्रॉब्लम का मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं, मगर वो नहीं मिलेगा जब तक हम भगवान, हमारा जो रियल है, जो रियल आइडेंटिटी है, जो हमारा शाश्वत जो संबंध है भगवान के साथ जब स्थापित हो जाएगा तो हम आनंदित हो जाएंगे। तो हमें ज्ञान लेना चाहिए। वो ज्ञान हमें भगवद गीता से मिलता है, गुरु से मिलता है, साधु से मिलता है। जब उनसे श्रवण करते हैं, उनसे पता चलता है ज्ञान, तो हमारा एक अनुभव आता है, हम उस प्रकार का कार्य करेंगे। हमारे जो मन भी अभी आध्यात्मिक बन जाए तो हमारा मन के जो कंट्रोल में है वो इंद्रिय है, तो हमारे कार्य भी उसी प्रकार करेंगे। हम अभी बड़ा कार लेने से हम छोटा कार लेंगे, कार लिए तो भी अच्छे से भगवान की सेवा में लगाएंगे। या कुछ जो स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहा है उसे लगता है कि मैं जाकर सिगरेट फूकता हूँ, तो वो सिगरेट ना फूकते हुए थोड़ा सा जप करेगा, जप करने के बाद उसका मन थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, फिर अच्छे से और स्टडी कर पाएगा। तो यह आध्यात्मिक करने से उसे अनेक अनुभव आ जाता है। इसलिए हमारे जो कार्य है उसे आध्यात्मिक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए हम, और तभी हम मन को हमारे ऐसा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान आने के बाद व्यक्ति उस प्रकार का कार्य करता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है। ज्ञान का कारण क्या है? अभी ज्ञान मतलब क्या? भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भज। अरे हाँ, हमें भगवान की शरण लेना चाहिए, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो हम पाप नष्ट हो जाएंगे तो हमारा जो मन है वो भी जो दूषित हो चुका है तो वो शुद्ध हो जाएगा, तो हमारे कार्य भी आध्यात्मिक करने लगेंगे। हम आध्यात्मिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढना चाहेंगे। तो इसी प्रकार है हमें इस श्लोक से भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए।